ने संसद में उनकी धाक जमा कर रख दी है। हम उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने में बस कुछ ही सेकंड्स दूर है, जब वे जनता को संबोधित करेंगे, जिन्हें टाइम मैगजीन ने डेक्कन के शेर का नाम दिया है। पीपीडी एक बहादुर इंसान जिन्होंने दक्षिणपंथी जयवादी संगठन की धमकियों के बावजूद अपने घरेलू मैदान पर जनता को संबोधित करने का फैसला किया है, और वे महान हैं। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री जी के लिए वह एक सुखद वापसी है, क्योंकि वे उसी स्थान पर लौट आए हैं जहां से उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं ने उड़ान भरी थी। क्लिक। हम सबके चहेते मुख्यमंत्री सुभाष राव पाटिल अलर्ट रहें, आगे कुछ गड़बड़ है। क्या बात है काम्बले? सब ठीक है सर, बस एक भटका हुआ बच्चा। उनका बहुप्रतीक्षित संबोधन बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। सर प्लीज इसे मुझे हल करने दीजिए, वो सिर्फ एक बच्चा है। काबले, उन्हें रोको। लेकिन सर जोर, वो तुम्हारा नाम क्या साकेत रामा है? ठहरो गाइस, छोड़ दो बच्चे को साकेत राम। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ओ जोर, मुझे हाँ कहो, डरो मत, मुझे माफ कर दीजिए। टैंगो 1, जवाब दो, अपना स्टेटस बताओ। ओवर टैंगो 1 रिपोर्टेगा, कोई नहीं बचा। हे भगवान, आई रिपीट, कोई नहीं बच। पलाक टीम अपनी पोजीशन लो। वो तो वही बच्चा है, यह जिंदा है, वो देखो वहाँ साला। वो क्या बला? प्रश्नवाचक चिन्ह, निशाना साधो। आर्टअप। सात सितंबर 1851। 7 सितंबर 1851 वो दिन जिसने मानव जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया, जिसने पूरे शहर को एक काले पारदर्शी अंधकार में डुबो दिया था। एक खगोलीय प्रलय जिसने मानव अस्तित्व के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था, जिसने मानव जाति के विकास में एक नया बीज बो दिया था। ... कुछ चुने हुए लोगों को भयानक नई क्षमताएं प्रदान कर दी थी। वे अपनी तरह के पहले थे जिनको हम कह सकते थे महामानवा। एक विशाल सौर विकिरण ने उस की आजादी के लिए जिन्होंने आगोश में ले लिया था। भारत के पहले महामानवों ने अपनी असाधारण क्षमताओं का प्रयोग देश की सेवा के लिए किया था। हालांकि आजाद भारतीयों के मन में संदेह के बीज अंकुरित होने लगे थे। आजादी के बाद वैसे भी उनका कोई महत्व नहीं रह गया था। पासा पलट चुका था। नायक अब खलनायक बन चुके थे। रखवाले अब शैतान बन गए थे। आम जनता के बीच अब एक नया नाम चर्चा का विषय बन गया था, डेविएटा। जल्द ही उनके मन में इन अद्वितीय व्यक्तियों की क्षमताओं के कारण डर पैदा होने लगा था। उन्होंने दुनिया से किनारा कर लिया था। डेविएंट्स को भुला दिया गया था। वे भयभीत थे, क्रोधित थे और कमजोर भी। वे बहुत संवेदनशील थे, इसलिए देश के दुश्मनों के लिए आसान लक्ष्य थे। उनको बराला कर उनका ब्रेन वॉश करना आसान था, ताकि उनकी मदद से देश को बर्बाद कर दिया जाए। जोर। वर्तमान भारत में डेविएंट एक भूली हुई कहानी थे। मुंबई में अपराध और शोबिज के टेक्नोपोलिस में रहकर डेविएंट्स ने ये सीख लिया था कि साए में रहकर अपना काम कैसे करना होता है। पवित्रता के स्वयंभू संरक्षक, जो स्वयं को कहते थे प्योर ब्लड AKRF 11, वे हमारे बीच मौजूद थे। भीड़ का हिस्सा बनकर उनको तिरस्कृत कर दिया गया था, उनके योगदान को भुला दिया गया था और उनकी कहानी समय की रेत में दब गई थी। दक्षिणपंथियों ने नफरत की राजनीति को खूब हवा की थी, जिसने कुछ विद्रोहियों को जन्म दिया था। जोर। कट्टरपंथी लड़के और लड़कियां जो पैसे की चमक, हेडहंटर्स, भाड़े के सैनिक और हत्यारे
जिन्होंने मुंबई के चेहरे से आखिरी डेविएंट का सफाया करने का बीड़ा उठाया था। 1182 और न्याय का ठेकेदार बनने के नशे में बरन लाए जाते थे। डेज और शायद इस देश से भी। दो मुझे छोड़, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैड 7533 5 XM शौक से झपपक टीएम अपनी चोच बंद रख गंजे। प्लीज, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या कर सकता है। चय झावथिया, इसमें तो बहुत कीड़ा है। देखे तो जूस की यह हमारी कीटनाशक दवा से खुद को कैसे बचाता है। इसे गंगाजल दो अभी। जी 31 मिलियन। प्लीज मुझे बख्श को, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तू बात को अभी भी नहीं समझा। अमसी मायने यह रखता है कि तूने क्या किया है, वो मायने नहीं रखता। तू कौन खर्चा। मुंबई पर घोर अंधेरा छाने लगा था। धर्म और राजनीति के जंग लगे हथियार समाज के ताने बाने को चीरना शुरू कर दिया था। समय आ गया था। मुंबई की आत्मा एक नायक के लिए तरस रही थी। पेरेंटर आओ 105 एक ऐसा नायक जिसकी मुंबई को पारूरत थी।